सीमा जागरण मंच। जैसा कि आप सबको पता है, हम सीमा जागरण मंच की एक यात्रा लेके आए हैं, सीमा दर्शन यात्रा जिसका नाम है। हम हर साल भारत के सुदूर जो गांव हैं, जो देश की सीमाओं पर बसे हैं, वहां जाते हैं। और इस साल मई के प्रथम सप्ताह में हम आए हैं माणा गांव, जो कि भारत की सीमा का पहला गांव है। यहाँ से हम मानते हैं कि भारत शुरुआत है और फिर भारत अंदर की तरफ जाता है। हमारे साथ हैं गांव के प्रधान श्री पीताम्बर सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे कि गांव में किस तरह की स्थिति है और गांव में क्या समस्याएं हैं, गांव के लोगों को क्या, अपने देश के बाकी लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं पहले गांव के बारे में, कितनी जनसंख्या है, कैसा गांव है, क्या इसका कुछ इतिहास है, ऐसा कुछ संक्षेप में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। माणा गांव जो है ये भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसका जो एलिवेशन है वो 10,500 फीट है समुद्र तल से। यहाँ की जो जनसंख्या है वो करीब 2000 के आसपास है और बहुत बड़ा गांव। और गांव का जो क्षेत्रफल है वो करीब 99,000 हेक्टेयर है। पूरा बद्रीनाथ से लेकर तिब्बत से तक और इधर से उत्तर काशी और टिहरी तक इसका सरहद लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ये वन पंचायत सबसे बड़ी होगी उत्तराखंड की। और इस गांव की जो लिटरेसी रेट है वो करीब 96% है। बहुत अच्छा। और हर परिवार से करीब लोग सरकारी नौकरी में, पीएसयूज में, बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में मेरे गांव का जो मेन व्यवसाय है वो टूरिज्म पर आधारित है। पूर्व में हम लोग खेती करते थे और यहाँ का जो विशेषकर जो खेती होती है वो यहाँ के आलू की होती है। लेकिन समय के साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आलू का भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जैसे एप्पल वगैरह हैं, हम इसको डेवलप करें यहाँ पे। और जो यहाँ के जड़ी बूटी हैं, हर्बल मेडिसिन प्लांट्स, उसको भी हम डेवलप करें। और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि इन चीज़ों पर सरकार अभी जो एक बॉर्डर जिलों में, बॉर्डर विलेजेस में एक वाइब्रेंट विलेज योजनाएं चलें, जिसमें कि माणा गांव भी आज उसमें पायलट प्रोजेक्ट में रखा गया है माणा। तो वाइब्रेंट विलेज जो योजनाएं होंगी उसमें हम ये सोचते हैं कि आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। पढ़े लिखे लड़के इंजीनियरिंग करके घर में बैठे हुए हैं, इनको कम से कम रोज़गार के अवसर सृजित हो सकते हैं। विगत वर्ष 2021 अक्टूबर 2000 को भारत देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का भ्रमण हुआ। उन्होंने भी एक अपनी तरफ से मोटिवेट किया लोगों को कि अगर आप माणा गांव में विजिट करते हैं या कहीं भी आप विजिट करते हैं, कम से कम अपने जो टोटल बजट का 5% उन लोकल उत्पादकों को प्रमोट करने में दें। तो ये मैसेज भी पब्लिक के बीच में बहुत अच्छा गया। और हम ये चाहते हैं कि रोज़गार के अवसर सृजित करने हमारे पास जगह जगह दुकान बने। जैसे बड़े बड़े शहरों में आप देखो तिब्बती मार्केट होता है, इस टाइप के खोखे लगे और अच्छा सा एक इम्प्रेशन हो जिसमें कि हम लोकल होता, वोकल फॉर लोकल, इन उत्पादों को हम बेच सकें ताकि बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकल सके। प्रधान जी, अपने गांव में स्कूलों का क्या? स्कूल की स्थिति वर्तमान में ऐसा था, करीब 1990 तक यहाँ पर स्कूल चलती थी। लेकिन डे बाय डे क्या हुआ, बच्चे हमारे जो हैं, हम एक्चुअली क्या है, हम माइग्रेटिव पीपुल्स हैं। हम 6 महीने बद्रीनाथ जी में माणा में रहते हैं। 6 महीने हमारे करीब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर चमोली के इर्द गिर्द हमारे परिवार रहते हैं। तो मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं कि हमने कहा कि अब एक टाइम पर बच्चों को एक जगह सेटल कीजिए, इसलिए बच्चों की पढ़ाई जो हमारी होती है वो नीचे वाले गाँव में होती है। तो स्कूल है, वैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन बच्चे नहीं आते। मगर उसकी वजह सरकार का कोई उसकी सरकारी ना सरकार तो उसकी अपनी व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है। तो फिर वहाँ पे टीचर भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर विद्यार्थी नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। और अपने यहाँ कोई प्राइमरी हॉस्पिटल, पीएचसी की बड़ी समस्या है। अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो, ये बहुत बड़ा इशू है स्वास्थ्य का। यहाँ पर इवन टूरिस्ट जब आती हैं तो इनके लिए एक कुछ ना कुछ फर्स्ट एड तो होना चाहिए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक यहाँ पर हो तो बहुत अच्छा है।
अपने जैसे नीचे बद्रीनाथ तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर है। तो बद्रीनाथ में तो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर कम ही टिकते हैं। और एक विवेकानंद, एक विवेकानंद वालों का अच्छी सेवा है अभी। हाँ। विवेकानंद वाले बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। वो आज की डेट में सरकारी तंत्र जो है वो सरकारी हॉस्पिटल वाले रेफर कर देते हैं विवेकानंद में जी। बहुत अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए विवेकानंद जो हॉस्पिटल है उसको भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता या आरएसएस के मोटिवेशन से कार्यकर्ता ही चलाते हैं उस हॉस्पिटल को भी। जी, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुछ लोकल गांव में ही होना चाहिए? होना चाहिए। उसके लिए स्थान हम उपलब्ध करा देंगे। स्थान आप उपलब्ध कराएंगे। गांव में पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे है। चिट्ठियाँ तो आजकल कम ही हो गई, तो स्पीड पोस्ट यूज करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपने बताया है कि कृषि और पर्यटन और हमारा जो ऊनी शिल्प का हमारा जो चलता है उसमें होता। और गांव में मुख्य क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? वैसे तो आप गांव के प्रधान हैं, समस्याओं का निराकरण करना भी आपका जिम्मेदारी है। समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। हाँ, जैसे कुछ ऐसे चुनी हुई, हमारा मेन जो समस्या है जैसे सफाई, टूरिज्म से रिलेटेड ही है। अब जैसे गांव है, गांव का अस्तित्व नदी से कट रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन हो। जगह जगह हमारे नए टूरिज्म जो हमारे वर्जिन जो हमारे वो हैं प्लेसेस, मीडोज हैं, हाँ, उसका डेवलपमेंट हो। टूरिज्म के नए कोर्स कराए जाए बच्चों को, जो यहाँ के लड़कों हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो होता है। पर्यटन में तो यही चाहिए आपको। हाँ, कि आप क्या दे सकते हैं यात्रियों को। दरअसल ये जो समस्या है ये रोजगार से जुड़ी समस्या है। जी। मैं पूछ रहा था सफाई व्यवस्था कैसी है, ड्रेनेज जैसे गांवों में अब कचरा होएगा या जो अपना मेन वेस्ट है वो उसका क्या सिस्टम है? वो नदी में डालते हैं? ना, हमारा अभी नदी में तो नहीं है, तो ना हमने जो यहाँ पर बना रखा सोक पिट बना रखी ज्यादातर। सोक पिट बनाए हुए, यहाँ पर जरा STP हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ताकि जो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ पर आपका इंसिनरेटर हो, यहाँ पर आपका कॉम्पैक्टर हो, ताकि हम यहाँ के जो सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करके बेच सकें आगे फॉरवर्ड। हाँ, खाद के रूप। ये समस्याएं हैं अभी। सॉलिड वेस्ट का बहुत बड़ा समस्या है, ग्रे वाटर का समस्या है। तो कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है ना, लगना चाहिए। और गरीबी की क्या समस्या? गरीबी तो है ही, जो बेचारे गरीब हैं वो तो है ही। मगर यहाँ पे पर्यटन तो एक अच्छा व्यवसाय है जी, पर्यटन तो। और गांव की जो आबादी आपने 2000 बताई थी, तो पर्यटन यहाँ पे तो लगभग लाखों लोग आते हैं जी। तो क्या फिर भी समस्या रहती है? तो समस्या तो भाई ऐसा है, लोग हर एक के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। गांव में जो गांव के ऑफ साइड में है, हम रोड के मेन हेड साइड में है। रोड हेड वालों का अच्छा इनकम हो जाता है। जो ऑफ साइड में उनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर वो अपना दुकान वगैरह व्यवसाय कर सके। तो उनके लिए मैं यही सोचता हूँ कि जो तिब्बती मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जगह बहुत है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर इस टाइप के वो बनाए, क्या बोलते हैं, दुकान बनाए, ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर सृजित हो सके। सरकार की जो स्कीमें आती है ग्राम विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए, वो स्कीमें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं? मिलती है स्कीमें? आपको फ़ायदा उठाते हैं? स्कीम आती है, लेकिन कई वो तो व्यवहारिक परेशानियाँ होती है उसमें। जैसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। वो क्या टेक्निकल क्या से प्रॉब्लम आता है? टेक्निकल कई चीज़ें हैं, जैसे अब लेबर का ही है, लेबर गांव में मिलता नहीं है, गांव के लोग। मगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, सिर्फ लेबर भी नहीं मिलती है, तो वो लड़की और लेबर थोड़ी, ग्रेजुएट लड़का क्या लेबर का काम थोड़ी करेगा वो। तो फिर लेबर, उसको नेचर ऑफ जो वर्क है वो चेंज करना पड़ेगा उसको। एक क्लाइमेट चेंज की कोई समस्या हो, बर्फ़ कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है, पिघल रही है, पानी घट रहा है, या कुछ ऐसी समस्या? हाँ, कुछ सालों से बर्फ़ भी गलत टाइम पर पड़ रहा है, जब पड़ना है तब नहीं पड़ रहा है। हमारे इससे कई स्प्रिंग सूख गए हैं, पानी के जो मुहाने हैं वो सूख गए। यानी कि मौसम की क्लाइमेट चेंज अभी देखो, अनसर्टेनिटी तो आई है इसका। अभी आपका अप्रैल में मई तो जून तक में बर्फ पड़ता है। क्या गांव में इतनी एग्रीकल्चर होती है, कृषि इतनी होती है, कृषि के उत्पाद
यहाँ पे कोई छोटी मंडी, मतलब 2000 लोगों में तो मंडी भी क्या होगी, ना इसके मंडी की कोई आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जाए, लाइक एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफाइड में ऐसा है कि हम जो मूल खेती करते हैं हम उससे ज़्यादा भटक भी गए हैं। हम यहाँ पर ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमको अर्ली वैरायटी के सीड्स हों, फ्लोरिकल्चर है। आज भगवान बद्री विशाल के जब कपाट खुलते हैं वहाँ पर लाखों रुपए का फूल होता है, वो फूल माणा में अवेलेबल हो सकता है। वो तो आप लोगों को पहल करनी चाहिए और सरकार से कुछ। ना हम तो करते हैं, लेकिन हमको बीज क्वालिटी का नहीं मिलता। तो सीड्स अवेलेबल हो, गवर्नमेंट एजेंसी का कोई माल हमको रिलायबल नहीं लगता हमको। हम कई बार हमको सरकारी डिपार्टमेंट से गोभी के फूल के बीज मिलते हैं, लेकिन जर्मिनेशन रेट उनका 0 रहता है। ये तो उनको कैसे उगाना है उसकी टेक्निक, वैसे भी टेक्निक ही मतलब जो तकनीक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में वो करा सकते हैं वो। और पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? वही जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारी स्प्रिंग है उसी स्प्रिंग से उसी से होता है। जी। और क्या पाइप में वाटर, पाइप वाटर आता है? नहीं। सबका इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड है। Community मतलब based। 10 परिवारों के बीच में एक स्टैंड पोस्ट है। और यहाँ जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जैसे ITBP है जी। या कोई पैरामिलिट्री इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी है, जी। उनसे आपके संबंध कैसे? गांव के सब लोग, अच्छे संबंध, बहुत अच्छे संबंध। कोई संकट आता है तो आपको मदद करता है अर्जेंट बेसिस पे? कोई ये लगता है कि आपको गांव की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है अर्जेंट बेसिस पे, कुछ लगता है आपको कुछ है? जैसे कैनाल तो हो नहीं सकता, अर्जेंट वही है हेल्थ का मोस्ट अर्जेंट है आपकी नज़रों में। जी। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। क्या यहाँ से लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़ के नीचे जा रहे हैं? काफ़ी लोग चले गए, लेकिन मेरे यहाँ अभी रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वापस लोग आ रहे हैं। जी। घरों में इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, सब घरों में ठीक है। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ नहीं, अपने लगा रखा लोगों ने, अपना कंज्यूमर्स हैं। हाँ, मगर वो सप्लाई कौन करता है? तो सबना यूपीएसटीएल, हाँ, उत्तराखंड सरकार की तरफ ना, सरकार की तरफ से। जी। और क्या कभी गांव में ऐसी भी कोई पहल हुई है कि सोलर सिस्टम से चलाएंगे, सेल्फ सस्टेन करेंगे इसको? तो ऐसा तो कभी मोटिवेटर कोई आया नहीं यहाँ पे। हम तो छोटे छोटे लगे वो जो लाइट्स वगैरह होते हैं वो तुमने रखे हैं, हाँ, लेकिन कभी ये सरकार का ये मोटिवेशन नहीं आया कि उत्तराखंड के हम नहीं तो सोलर जनरेशन कर सकते हैं यहाँ पर, पावर जनरेशन। और क्या यहाँ पे इंटरनेट की कैसी फैसिलिटी है? इंटरनेट अभी जियो का टावर लगाया मैंने यहाँ पे, इससे काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी। अच्छा आ रहा है। आजकल लोग सभी ऑनलाइन पेमेंट वाले हैं, ये पेमेंट इसी के द्वारा हो रहा है। पब्लिक टॉयलेट की कोई फैसिलिटी है? पब्लिक टॉयलेट बना रखे हमने, अभी बना रखे, बहुत बना रखे। बने हुए हैं, साफ सफाई उनमें ठीक रहती है? मैं स्वीपर रखा हूँ, अपनी साथ सफाई कर्मचारी रखूँ। और जैसे गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं वो सीधे बैंकों में आती हैं। जी। जैसे आप सिलेंडर लेंगे तो जो सब्सिडी है सीधी बैंक में आएगी। उसके किसानों के लिए बहुत सी समझ वो है, वो सारे सबके बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट सभी के हैं, लेकिन वो सब्सिडी व्यवहारिक रूप से सक्सेस नहीं हो पाया। और गैस आज तो कोई ले ही नहीं है गैस का। गैस कोई नहीं लेता ना को अब देते नहीं हो तो क्या कौन लेगा? मैं ना बैंक अकाउंट कह रहा हूँ। बैंक अकाउंट तो लोगों का है सबका। गैस की सप्लाई या नहीं है? गैस सप्लाई है। फिर आप कहते लेते नहीं लोग हैं? आप कह रहे हो गैस लेते नहीं, सब्सिडी की बात। अच्छा, तो वो राष्ट्र हित में छोड़ी हुई है? छोड़ी नहीं है, मिलता ही नहीं है ढंग से किसी को। सब्सिडी तो आजकल डायरेक्ट उसमें आती है ना अकाउंट में। नहीं है, हमने भी उसमें बहुत पहल किया था। व्यवहारिक बहुत सारे फॉर्मेलिटीज थे, लोग फॉर्मेलिटीज में ऐसे फंस जाते हैं, उभरना मुश्किल हो जाता है उससे। गांव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत जो ढांचा है अपना, उसको आप कैसे रेट करेंगे? अच्छा है, बुरा है, एवरेज है? एवरेज। तो जो कमी है वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ओनली? क्या इंटरनेट आपके पास है, बिजली आपके पास है, पानी आपके पास है, रोड कनेक्टिविटी आपके पास है, क्या ऐसा बचा? टॉयलेट आपके, पब्लिक टॉयलेट आपके पास है, क्या बचा? वो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये जब फुल फ्लैश हो जाएगा तब आप बोलेंगे एवरेज से ऊपर है हमारा। हाँ, तो अभी अपने पास किस चीज़ की कमी है? वो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, स्कूल है। हाँ, वो बता रहे, स्कूल तो आपको मैंने बता दिया कंडीशनल है वो। अपने पास से स्मार्टफोन है सभी के पास, मोस्टली सभी करीब करीब गाँव सबके पास ही। और गाड़ियों की क्या स्थिति? अपने पर्सनल व्हीकल्स पर्सनल रखे हैं, जिनके पास है तो जो कम्पिटेंट है उन्होंने रखे ही है। कोई एम्बुलेंस गांव में है? एम्बुलेंस नहीं है। तो यहाँ से अगर किसी को पेशेंट को लेके जाना हो तो आपस में मदद करते हैं? अब तब 3 किलोमीटर जो हो तब 100 नंबर डायल करो या 101 112 को डायल करो तो आ जाता है। खला अच्छा है। जी। ऐसा नहीं है कि दूर बसे हैं तो कुछ नहीं, ना। सब है अपने पास। और
एंटरटेनमेंट के या कम्युनिकेशन के क्या चीजें साधन है अपने? इंटरटेन की कुछ नहीं है, और लेकिन लगा रखे हैं लोगों ने अपने डिश Dish के लिए लगा हाँ बस वही भी एंटरटेनमेंट बचा है। कोई लगा कोई ड्रामा क्लब या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है। गांव के लोगों ने खुद की कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई थिएटर बनाया हो, कोई डांस क्लब बना? हमारा है अपना जो हमारा कंजर्व है, जो हमारे अपने कल्चर है वो रिटेन है अभी। रिटेन है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है कोई हमने कोई डांस क्लब बना दिया हो ना या अपने गाने जैसे फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, लोकगीतों के लिए कोई हमने एक टीम तैयार कर दी हो कि नए बच्चों सामूहिक रूप से कहीं होता तो हम लोग चले जाते हैं, आपस में बातचीत में करते हैं, कहीं प्लेटफॉर्म में देना तो लोग दे देते हैं वो प्रोग्राम। तो मेन कनेक्टिविटी जो है अपने गांव की वो बाई रोड ही है उनकी। यहाँ पे कोई हवाई जहाज का भी कोई हेली सेवा तो है, हेलीपैड है, अभी तो यात्री चल रहे हैं उसमें, हेली सेवा में उसमें यात्री चल रहे हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेनली बाई रोड। बाई रोड। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है? जैसे सरपंच के इलेक्शन हुए तो वो सरपंच यानी कि प्रधान के इलेक्शन हुए तो वो साल में या 5 साल में कितनी टर्म्स के बाद होते हैं? 5 साल बाद। 5 साल बाद एक बार होते हैं। और आपके जो लोग हैं, बाकी लोग जो गांव में रहते हैं, उनसे कैसा इंटरेक्शन है? कोई ऐसा माध्यम है कि चौपाल बनी हो, वहाँ सब लोग बैठ गए? वो तो आजकल सोशल मीडिया है सबसे ज़्यादा। क्या आपके जो एमएलए हैं या एमपी हैं वो आपके गांव में विजिट करते हैं कभी कभी? कभी आ जाते हैं, समय लग गया तो आ गए, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए एक भी माड़ा का बना दिया। आते हैं, मतलब बहुत अच्छा है जी। और क्या आप स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई स्कीम है उनसे सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं? औसतन लगा दो उसको। औसत मतलब है भी, जरूरत भी है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मॉनिटरिंग होना चाहिए प्रॉपर, अगर कोई स्कीम चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। हाँ, जो भी स्कीम बने वो कम्युनिटी बेस्ड बने, कम्युनिटी से ये नहीं कि थोपे हुए स्कीम चलाएं, वो थोपे हुए स्कीम कभी सक्सेस नहीं होंगे। हाँ। और महिलाएं जो अपने गांव की हैं वो कितना प्रोफेशनली वर्क में इन्वॉल्व है? सभी देखे ना, सही महिलाएं देखे सब मैं बहन। तो यहाँ पे महिला पुरुष में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, भेद नहीं है ज़्यादा। ये अपनी मूल कल्चर है, ये अपने भारत की मूल कल्चर है। ये महिलाएं बैकबोन है। बैकबोन है। और महिलाओं को हायर एजुकेशन लेना चाहिए, इसमें आपकी क्या सही ग्रेजुएट हम उसमें पढ़े हुए हैं, जो दुकान भी लगाए उनको पूछो उनका एजुकेशन क्या है। हाँ, कम से कम ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, सभी महिलाएं? आपको मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसमें तो 96% में जो थोड़े 4% छूटे हैं वो थोड़ा हमारे ओल्ड एज के, कुछ कंडीशनली पढ़ नहीं पाए, समय देश काल परिस्थिति को देखते हुए। हाँ हाँ। अदरवाइज सभी एजुकेटेड हैं। क्या अपने यहाँ कौशल विकास केंद्र है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कोई? वही तो मैं ये कह रहा हूँ, वी आर बोर्न आर्टिजन्स। हमारा बच्चे को किसी को बोलो तो ये काम करना है, दे आर बोर्न आर्टिजन्स। हम में उसको जरा फीडबैक करना उसको, यार तुम्हारे स्किल है तुम्हारे पास, हमने जरा इसमें सोने में टेक्निकली आपको एक को देना वैल्यू एडिशन। हाँ, तो निखर जाएंगे हमारे लोग। तो क्या कौशल विकास के गांव के जो बुजुर्ग हैं जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है वो अपने नई पीढ़ी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई योजना गांव में बननी चाहिए? नहीं बनाना ये योजना है, बट वो तो आप ही बनाएंगे आप? ना हमने कई प्लेटफॉर्म पर बोला इनको। हाँ हाँ। कि हम बोर्न आर्टिजन्स हैं, हमारे को वैल्यू एडिशन के लिए हमें NID है, निफ्ट है, इनके द्वारा कोई ना कोई ट्रेनिंग दिया जाए। हाँ। ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू बढ़ जाए। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि शायद आप मार्केटिंग की तलाश में, वही मार्केट की तलाश, ऑब्वियसली, और मार्केट की तलाश में। परंतु एक तो बात होगी मार्केट की तलाश में, प्रोडक्ट का बिकना, एक ये है कि प्रोडक्ट का गुणवत्ता के साथ क्वालिटी उसके बनेगा ना, वैल्यू एडिशन। हाँ, वैल्यू एडिशन। तो उस बनाने के लिए कौशल विकास केंद्रों की आवश्यकता पड़ती है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनते हैं। अब क्योंकि आपके गांव की जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें आप ही के लोग नीचे के लोगों से ज़्यादा इक्विप्ड है, ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो अगर हमारे गांव के ऐसे एक्सपीरियंस लोग नई पीढ़ी के लिए पहल करें कि हम इन लोगों को सप्ताह में 1 बार 2 बार 4 बार बताएंगे कि इसको ऐसे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बन सकता है। ना वो तो बनाएंगे ही, वो तो हम बोर्न आर्टिस्ट हैं, वो उस चीज़ को जानते ही हैं। हाँ, तो कम्युनिटी का प्रयास, उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन उस प्रोडक्ट को बनाने में रहता है। हाँ, वो जानते भी कैसे। लेकिन मेरा वैल्यू एडिशन का मीनिंग आज एडवांस टेक्नोलॉजी, नया डिजाइन है, हम पुराने टाइप की चीज़ बना रहे हैं। लेकिन आज मार्केट क्या मांगता है? हम नेचुरल कलर की बात करते हैं,
नेचुरल कलर के साथ हम बोलते हैं कुछ नेचुरल डाई करें हम, हाँ तो ये चीज़ हमारे पास है। हाँ लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन किसी को नया एनआईडी क्या देगी उसको, उसका डिजाइन क्या रहेगा, उनके भी तो अपने इनोवेटिव रहेंगे ना। हाँ हाँ रहेंगे। तो बतौर गांव के प्रधान आपको कुछ सरकार से मिलके कहाँ कुछ ऐसे चल रहा है, कौशल विकास केंद्र का कहाँ चल रहा है, टेलीफोनिकली, इंटरनेट पे? आजकल लगभग सारी सुविधाएं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब। ना ये तो चलेगा नहीं, यूट्यूबर्स वगैरह से भी यूज करेंगे। हाँ। एक जो हम बोलते हैं वस्तु स्थिति को, जहाँ पर पब्लिक के भी एक चौपाल में लगा के उससे ज़्यादा वो मिल सकता है, हाँ क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा हमको फायदा हो सकता है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि गांव के लोग सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि बॉर्डर भी ले जाए, तो सिक्योरिटी को लेके गांव के लोग क्या सोचते हैं? सिक्योर अवेयर है। हम बोलते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, हम नहीं बोलते, हम तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, हमारी बात तो सेना है। कोई आपको कभी सिक्योरिटी थ्रेट आया है? कोई नहीं, कभी नहीं। कोई क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो जैसे हमारे यहाँ कोई कुछ ऐसा? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं है ना? क्राइम रेट तो काफी कम। माणा का क्राइम रेट 0। आप थाने में जाइए, कहीं रिकॉर्ड में देखिए, माणा का क्राइम रेट 0। बहुत अच्छा। क्या गवर्नमेंट की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो एफर्ट्स हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं कि गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए किया वो ठीक है? ठीक है, जो भी अच्छा है। कोई चेक पॉइंट बने हैं, पेट्रोलिंग होना, इस तरह सर्वेलेंस? वो तो सही सर्विलांस वो आर्मी वालों का काम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो उनकी ड्यूटी वो निभा रहे हैं अपना। वो निभा रहे हैं। तो कुछ अगर कोई आपको लगता हो कि ये एक चीज सिक्योरिटी की दृष्टि से गांव में और हो जाए तो बेटर होगा, कुछ ऐसा? मैं ये बोलता हूँ कि बॉर्डर दर्शन, जैसे आज आप कहा सीमा जागरण मंच है, मेरा एक मुद्दा है कि हमारा सीमा दर्शन हो। सीमा दर्शन से क्या होगा, जो हमारे बॉर्डर में जो हमारी सेनाएं हैं, ये तो उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सीमा में वो इकलौते रहते हैं, उनको तो कुछ दिखता नहीं सीमा के अलावा। अगर वहाँ हमारे गांव के लोग सीमा दर्शन के लिए जाएं, टूरिस्ट को, हम इंडियन टूरिस्ट को वहाँ तक ले जाएं, हमारे यहाँ देवताल है, माणा बॉर्डर है, नागताल है, इस टाइप के कई स्पॉट्स हैं, टूरिज्म स्पॉट्स, जिसको कि हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर सरकार इसमें थोड़ा लिबरल हो जाती है और सेना के साथ कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए हम अगर सीमा दर्शन करते हैं, इससे देश की सुरक्षा के लिए और सशक्त हो सकते हैं, और हमारा जो मॉरल सपोर्ट है भारतीय सेना को रहेगा उसमें ही। तो सरकार इसमें ज़रा सीरियसली वो करें। हमने लास्ट मोदी जी को भी दिया था कि हमारा यहाँ सीमा दर्शन हो, लेकिन एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर सीमा दर्शन का, वो मूसा पानी नामक स्थान पर हो रहा है, लेकिन उसका तो मैं बोलता हूँ यूजलेस है। हमें सीधा देवताल तक हमारे दर्शन हो। देवताल यहाँ से कितना दूर है? देवताल यहाँ से 55 किलोमीटर पे। देवताल तो जिसको माना पास बोलते हैं वही? जिसको माना, ऑब्वियसली माना। वहाँ पर उसके बगल में एक वशिष्ठ ताल है, देवताल है। पूर्व में जो हम व्यापार करते थे 1962 से पहले, हम उस स्थान पर जो नए व्यापारी जाते थे उसका शुद्धिकरण किया करते थे वहाँ पर। अच्छा। तो उस स्थान का कोई ना कोई मायता है। और गांव में मवेशी हैं, लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक से आपने? हमारे पास बकरी हैं, गाय बैल बस है। घोड़े। तो उनको जैसे चराने के लिए जाते हैं, तो क्या BS ITBP की हमको परमिशन लेना पड़ता है SDM से, इनर लाइन परमिशन। हाँ। जो शेफर्ड्स हैं, हाँ। बकरी वाले, वहाँ तो मोस्टली हमारे बकरी जाते हैं उन बॉर्डरों पे, हाँ, तो वो परमिशन लेना पड़ता है। फिर ITB आर्मी से कोऑर्डिनेशन बिठा के तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं। और अपने एक्चुअल जो सीमा है, 09 जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल जो सीमा है वो अपने इस माना गांव से कितना दूर पे है? वो करीब 60 किलोमीटर पे है। 55 किलोमीटर देवताल है, हाँ, उससे 58 किलोमीटर होगा। 58 किलोमीटर वो एक्चुअल LOC बोले, हाँ LOC बोलो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लगभग 58 किलोमीटर पे। जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं पर्यटन के लिए, उनको आपके गांव के लोगों की तरफ से, गांव का प्रधान होने के नाते, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सफाई रखें, क्या रखें? मेरा तो जो यात्री आ रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि आप जब गांव में प्रवेश करते हैं तो आप अपने साथ जो भी कूड़ा लाएं, जो भी सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वगैरह, पहले तो इसका उपयोग ना करें, इसको प्रॉपर जगहों पे फेंकें। जो हमारे कूड़ादान वगैरह हमने रखे हैं, अभी कुछ व्यवहारिक परेशान कही गई जो हमने, लेकिन हमने हर दुकानों पे हमने दो कूड़ादान रखा है। आप उन उचित स्थानों पे अपना कूड़ादान करें। बाकी तो हमारे बद्री विशाल आप लोग हैं, यात्री लोग, अगर आप हैं तो हमारा उससे भी आजीविका चल रहा है। आप बद्री विशाल के दर्शन करने, हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। दरअसल मैं क्योंकि नीचे से आता हूँ, मुझे लगता है कि आप हमारी शक्ति हैं। अगर आप हैं तो हम यहाँ पर हैं, आप नहीं होगे तो जंगल में भी कौन आता? हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू। आप ही के सहारे से हम लोग यहाँ आते हैं।
आप लोग हैं तो आप भोजन, हमारे सहारे, हम आपके सहारे। आप में तो भोजन भी है, आप में तो दुकानें भी हैं, आप में तो हम आपसे बात करने चले आए। Sure, sure. या आप ही नहीं होते तो पेड़ों से क्या बात करते, सही बात। पत्थरों से क्या बात करते। तो ये कुछ नारायण का भी चमत्कार है, नारायण की उस नगरी में आप आए हैं, तो आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमारे सेंटिमेंट को शेयर किया, और इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे लगता है आप एक्सपोज कराएंगे इसको। बिल्कुल, हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रधान जी से हमने जो बातें पूछी, इन्होंने जिस तरह के सुझाव दिए, गांव में जो कमियां इन्होंने बताई, या जिस तरह के इम्प्रूवमेंट्स के स्टेप्स बताए कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो इम्प्रूव हो। हम आज गांव में हमारे लगभग 52 वर्कर जो है, कार्यकर्ता जो है, वो गांव के अंदर गए हुए हैं, अलग अलग घरों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से एक प्रश्नावली उनके पास है, वो प्रश्नावली भरेंगे, और उसमें फिर लास्ट में हम दिल्ली जाके इस पूरे क्वेश्चनियर्स का एनालिसिस करेंगे कि गांव की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, और फिर अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। और भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जिस मंत्रालय से जिस चीज़ तरह की अपेक्षा है, उस मंत्रालय को हम अपना वो जो हमने स्टडी किया है उसका निष्कर्ष उस मंत्रालय को भेजेंगे, और प्रयास करेंगे कि हमारे देश के जो प्रथम गांव के नागरिक हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, वो खुशी खुशी जहाँ रहें, प्रॉस्पर करें, और यहाँ का जो युवा है वो शहरों की तरफ नहीं भागे, क्योंकि शहर अब कुछ अच्छे नहीं बचे हैं, वहाँ बहुत पोल्यूशन है, वो बहुत ट्रैफिक है, और शहर के लोग तो खुद अच्छाई की उसमें तलाश में गांव की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो उल्टा सीधा इधर से आने जाने का रहता है, अपने गांव में रहें, अपनी अच्छी संस्कृति, अपने अच्छा पर्यावरण, अपनी अच्छी ऑर्गेनिक खेती का खाना, अच्छी सेहत, सब कुछ अच्छा रहे, इसका हम प्रयास करेंगे। और प्रधान जी से भी आग्रह करेंगे कि जैसा प्रधान जी से हमने बात की कि यहाँ के जो गांव के युवा हैं, आप उनको अपने साथ जोड़ के उनको कौशल विकास की तरफ लेके चलें। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जाके आग्रह करें कि आपके पास जो हाथ में हुनर है उसको वेस्ट ना जाने दें, वो आपके शरीर के साथ खत्म नहीं होना चाहिए, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, जाना चाहिए उधर, जिससे कि आपकी अगली पीढ़ी अपने दिमाग का यूज़ करके पुराने लोगों का एक्सपीरियंस मिला के फिर नया क्या सृजन कर सकते हैं, नया क्या बना सकते हैं। तो ये आपके गांव में भी बहुत अच्छी पहल रहेगी, और आपका भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहेगा। सब लोग आपको सदा सदा याद करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।